प्रिय भक्तों, क्या ईश्वर सच में भूखे होते हैं? नहीं, ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले को भला कौन खिला सकता है? उड़ीसा के श्री क्षेत्रपुरी में एक ऐसा मंदिर है जहाँ के भगवान अपने भक्त के प्रेम के भूखे हैं। एक ऐसे भगवान जो अपने भक्त के बच्चों को तड़पता देखकर मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर आधी रात को सोने की थाली में 56 भोग लेकर खुद सड़क पर आ गए। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं बल्कि जगन्नाथ संस्कृति के इतिहास में दर्ज उस अमर भक्त की है जिसे दुनिया बंधु मोहंती के नाम से जानती है। एक ऐसा गरीब ब्राह्मण जिसने अकाल के थप्पड़ों को झेला, जिसके बच्चे भूख से दम तोड़ रहे थे, लेकिन उसका विश्वास डिगा नहीं। जब दुनिया ने तुतकारा तो उसने जगन्नाथ जी को अपना सखा माना और फिर जो चमत्कार हुआ उसने पूरे राज्य के राजा से लेकर हर नास्तिक का सर झुका दिया। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे सदियों पुरानी उड़ीसा के उस दौर में जहां आप महसूस करेंगे भक्ति की प्रकाष्ठा, भूख का दर्द, भगवान का वो रूप जिसे देखकर आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। तो दिल को थाम लीजिए, आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि आज की यह कथा आपके भीतर विश्वास को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी सदियों पुरानी है। उड़ीसा के गांव में बंधु मोहंती नाम के व्यक्ति रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे, केवल भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते। इससे इनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए वे भिक्षा को भी ज्यादा महत्व ना देते, बस पेट भरने के लिए 2-4 घरों से भिक्षा प्रयास करते। यदि ना मिले तो उपवास कर लेते, एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधुमती के हृदय में अब यह विकलता आने लगी कि अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना अच्छा नहीं लगता। जिसे श्री राम जानकी प्यारे नहीं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वे अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों ना हो। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। भिक्षा से भी अन्न कभी कभी मिलता। उनके पास फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यदि तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी है, कृपालु है, मुझसे बहुत प्यार करता है। 5 दिन का पैदल सफर है, लेकिन उसके बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। बंधु मोहंती की बात समझते हुए साथ चलने को मान गई। कई दिन से भूखे होने के कारण 5 दिन के लिए चलना असंभव था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण चल नहीं पाते तो बंधु मोहंती कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिला देते। कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष कर लेते। आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी कि बंधु मोहंती की भूख की परवाह नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों और पत्नी को भूख से तड़पते देखा तो वे अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं तो भूख सह सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो हम आप तक पहुँच ही ना पाए, इसलिए मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं शीघ्र आप तक पहुंच जाऊं। बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंच गया। श्री जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते हुए बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यह मेरे यार हैं, मेरे मित्र हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही हैं, मेरे प्रियतम, मेरे दीन बंधु स्वामी। इनके सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए। अब चाहे प्राण भी छूट जाएं, कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ पर पेट भर भोजन मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचा।
पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वे फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भीड़ थी। कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। बंधु ने पत्नी से कहा, मेरे मित्र से बहुत लोग मिलने आए हैं ना, इसलिए धैर्य रखो। अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वे सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन निकलता है, बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा, इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं। हम अभी इसे ही पीते हैं और कीर्तन करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु की प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र हमें कुछ न कुछ प्रसाद जरूर देंगे। यह कहकर पूरे परिवार ने एक एक कर वो प्रसादी जल ही पीकर अपना पेट भर लिया। पत्नी सोच रही थी, इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी धैर्यवान पति मुझे मिला। वो बंधु से कहती है, आप जैसे राजी हैं हम भी वैसे ही आपके साथ रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे। बोले, तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के पट खुलेंगे तब हमें प्रसाद मिलेगा। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर नाम कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे धाम बुला लिया। मेरे मन में कोई कामना नहीं, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप मेरे मित्र हैं। मुझे जितना चाहे कष्ट दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहते हुए यहाँ तक आई और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास ना टूट जाए। जगन्नाथ जी मंदिर की भंडार गृह होता है, जहाँ कई कई दिनों तक प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह पर रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहाँ से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर लाए। फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज लगाते हैं, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात्रि में बंधु और उसका परिवार वहीं सो रहे थे। अपना नाम सुनकर बंधु उठा, अपनी पत्नी से कहने लगा, कोई हमें पुकार रहा है। बंधु उठे और घबराते हुए उनके पास गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मण हाथ में एक विशाल रतन जटित थाल में बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाल भेजी है, इसे ले लो। प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। बंधु का हृदय तड़पने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में ले लिया। वो अपनी पत्नी से कहने लगी, देखा, मैं कह रहा था ना, मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब भीड़ चली गई होगी, अब उनको फुर्सत मिलते ही मेरे लिए प्रसाद भेजा है। यह कहते कहते एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों के बाद पूरे परिवार ने भर पेट भोजन किया। प्रसाद खाकर बंधु ने विचार किया, इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता। उन्होंने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा सब सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल गायब था, प्रसाद बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल एक कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा था। हल्ला मचने लगा। सब सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे, यही चोर है। बंधु की पत्नी रोने लगी, बोली, कैसे मित्र हैं तुम्हारे? रात में प्रसाद खिलाते हैं, सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे वे बड़े कृपालु हैं। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता, जय जगन्नाथ कहते हुए जप करता। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी सह लेना चाहिए और इसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मग्न होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा, तुम्हें थाल कैसे मिली? बंधु ने बताया, मुझे तो पता नहीं थाल कहाँ होती है, प्रसाद कहाँ होता है। रात में एक ब्राह्मण ने मुझे पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर बंधु ने बताया, इनमें कोई नहीं है।
कोई मानने को तैयार नहीं था। सब कह रहे थे यह झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे, यदि अंदर घुसा होता तो बाहर का ताला भी टूटा होता। ये थाल और प्रसाद लेने अंदर कैसे जा सकता था। उधर भीड़ बंधु को नीची दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे, देखो यह गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में चोरी करने से भी नहीं रुका। बंधु महंती हंसने लगे। प्रभु की लीला देखकर प्रसन्न हो रहे थे। वे अपनी पत्नी की दशा देखकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे तो आपकी हर चाल का पता है, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने दीजिएगा। पुरी के राजा प्रताप रुद्र ग्रहण निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए। कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो। बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख दिया जा रहा है। तेरे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा न कर उसे गालियां दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी परम भक्त है। जल्दी जाओ, उसे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं दंड दूंगा। प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को पिटवा रहे हैं, दूसरी ओर राजा से उनकी पूजा करने को कह रहे हैं। प्रताप रुद्र जी आज्ञा करते ही प्रभु कहने लगे, मेरा आदेश है, आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही व्यक्ति होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तत्काल मंदिर की ओर भागे। वह पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया। हृदय से लगाकर क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी से दस्तखत से मंदिर की व्यवस्था चलेगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगे। राजा ने उनसे कहा, प्रभु ने जो आदेश दिया है कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु महंत जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं के वंशज संभालते हैं। यह कथा हमें सीख देती है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जरूरी नहीं कि आप धन्य हैं या उत्तम कुल के हैं। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन हो तो वे रीझ जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय भक्त बंधु मोहंती की जय। अब आइए सुनते हैं जगन्नाथ भगवान की अनन्य भक्त कर्मा बाई की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्माबाई का नाम जरूर आता है। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करके भोग की थाली खाली कर देते। राजस्थान की नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है जिसका नाम है कालवा। इसी गांव में एक जीवन राम डडी नाम के घर में 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। पहले उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान की बहुत मन्नतें करने के बाद एक कन्या ने जन्म लिया तो उस कन्या का नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा बचपन से ही थी। कर्मा के पिताजी धार्मिक पुरुष और श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भोग लगाते। भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया करते। यह उनके घर का नित्य नियम था। भगवान को भोग लगाने से पहले घर का कोई भी सदस्य भोजन नहीं करता। इसी प्रकार सुखपूर्वक समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए बड़े ध्यान पूर्वक देखा करती। उन्हें भोग लगाते भी देखती तो यह सब कुछ देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही नन्ही कर्माबाई में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक समय की बात है, कर्माबाई के पिताजी जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए पुष्कर जी जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी कि अगर सारे घर के चले जाएंगे
तो घर पर कान्हा जी का मंदिर है, भगवान का भोग कौन लगाएगा। इसलिए उन्होंने कर्माबाई को यह जिम्मेदारी सौंप दी। कहने लगे, बेटा हम दोनों पुष्कर स्नान करने जा रहे हैं और तुम अच्छे से रहना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में भोग तैयार करके श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तो कर्माबाई ने कहा, माँ बाबूजी आप निश्चिंत होकर जाइए, किसी बात की चिंता मत कीजिएगा, मैं भगवान को अच्छे से भोग लगा दूंगी। तो बेटी कर्मा की बात सुनकर उसकी माँ बाबूजी बहुत खुश हुए, पुष्कर स्नान के लिए चले गए। अब दूसरे दिन सुबह कर्माबाई जल्दी उठी, सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद मोठ बाजरे का खिचड़ा बनाया, थाली में डालकर पूजा घर ले गई। श्री कृष्ण भगवान के सामने रखकर कहने लगी, हे प्रभु, माँ बाबूजी तो पुष्कर स्नान के लिए गए हैं, आपको भूख लग रही होगी, मुझसे देरी हो गई क्या, आप भोग ग्रहण करो। माँ जैसा तो पता नहीं बना है या नहीं, पर आप भोग ग्रहण करो, तब तक मैं घर के काम निपटा लेती हूँ, इसके बाद मैं भी भोजन करूंगी। इतना कहकर कर्माबाई घर के काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने के लिए मंदिर में आती, लेकिन थाली तो जो की तो ही थी, भगवान ने भोग नहीं लगाया। तो उसे चिंता होने लगी, क्या बात हो गई, मुझसे अच्छा नहीं बना क्या, शायद घी गुड़ कम रह गया होगा, तभी भगवान नहीं खा रहे, भूखे ही बैठे हैं। तो अंदर जाकर घी और गुड़ लेकर आई, खिचड़े में और मिलाया, वहीं पर बैठ गई। कहने लगी, हे प्रभु, अब यह खिचड़ा बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है, मैंने इसके अंदर गुड़ और घी मिला दिया है, अब आप आराम से खा लीजिए, बाद में मैं भी भोजन करूंगी। तो भगवान ने तो भोग ग्रहण नहीं किया। यह देखकर वह बहुत मायूस हुई और कहने लगी, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बाबूजी पुष्कर नहाने गए हैं, वे तो कुछ दिन बाद आएंगे, आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए हैं, तो मैं आपको भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूंगी। पर भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तो कर्माबाई कहने लगी, प्रभु जी, माँ पिताजी जब आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं लगा रहे, सुबह की भूखे बैठे हो, इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हो, मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान की भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, आज तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो चली थी, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। अब तो यह देखकर कर्माबाई बहुत उदास हो गई, दुखी होकर रोते रोते बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भूखी रह जाऊंगी। तो प्रेम वश होकर भगवान कान्हा जी के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा जी कहने लगे, कर्मा, तुमने पट बंद नहीं किया, इसलिए मैं भोग ग्रहण कैसे करूं। यह सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हुई और पट को खींचकर बंद कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और पूरी थाली खाली कर दी। कर्माबाई ने थोड़ी देर बाद देखा तो थाली बिल्कुल खाली पड़ी थी। कर्माबाई बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बोल देते, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, खुद भी भूखे रहे, मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्माबाई ने भरपेट खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ा बनाती, उसके अंदर खूब सारा घी गुड़ डाल देती, भगवान जी भोग ग्रहण कर लेते। इसी बीच उन्हें यह लगने लगा, अब तो भगवान जी फटाफट भोग ले लेते हैं, क्या पता उन्हें सुबह जल्दी भूख लग जाती होगी। मैं तो साफ सफाई करती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद भोग बनाती हूँ, तो अब से ऐसा करूंगी, सबसे पहले उठकर भोग बनाऊंगी और प्रभु जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन कर लूंगी, फिर दिन भर अपने सारे काम करती रहूंगी। फिर वह इसी तरह करने लगी। करते करते 1 महीना बीत गया। माँ बाबूजी तीर्थ से आए। आते ही पिताजी ने अपनी लाडली पुत्री से कहा, पुत्री कर्मा, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा। कर्मा कहने लगी, नहीं पिताजी, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब उसकी माँ रसोई घर में गई तो देखा गुड़ से मटका पूरा भरा हुआ था, बिल्कुल खाली पड़ा था।
उन्होंने कर्मा को बुलाया, पूछा बेटी गुड़ कहाँ है। कर्मा कहने लगी रोजाना भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते। एक दिन भगवान ने भोग नहीं लगाया तो मैंने सोचा कहीं मिठास कम ना हो, इसलिए मैंने ज्यादा गुड़ और घी डाल दिया। इस तरह बताते हुए कर्माबाई ने पहले दिन हुई सारी बात अपनी माँ बाऊजी को बताई। कर्मा ने कहा भगवान ने बहुत देर तक भोग ग्रहण नहीं किया, फिर मैंने खिचड़ी में घी गुड़ डाला, तब भगवान ने मुझे कहा तुम पट बंद कर दो, इसके बाद मैं भोग ग्रहण करूंगा। तो मैंने जल्दी से पट बंद कर दिए। भगवान ने फटाफट भोग लगा लिया। यह सुनकर माँ बाऊजी बहुत हैरान हुए, सोचने लगे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु आज हम गए हुए पूरा महीना हो गया, इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहां कहां भगवान को ढूंढते हैं, बे भगवान उनकी बेटी के हाथ से घर में खिचड़ा खाते हैं, ये कैसे संभव है। यह सुनकर चिंता होने लगी। दोनों सोचने लगे कहीं हमारी बेटी बावली तो नहीं हो गई। यह भी सोच लिया क्या पता कर्मा ने पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा कहने लगी अगर आपको यकीन नहीं तो कल अपनी आंखों से देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। तो इसी आश्चर्य से माँ बाऊजी को रात में नींद नहीं आई, सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह जल्दी उठी, बिना नहाए धोए सीधे खिचड़ा बनाया, भगवान के मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिए। कहने लगी आओ भगवान जी भोग ग्रहण करो। माँ बाऊजी मान ही नहीं रहे कि मैंने आपको गुड़ और घी खिलाया है, अब तो आपको ही सिद्ध करना होगा मैं सच बोल रही हूँ। तो भक्त की पुकार सुनकर भगवान को तो आना ही था। वे आए और खिचड़ा खाने लगे। थोड़ी देर बाद पट अपने आप खुल गए तो जीवन राम और उनकी पत्नी हैरान थे। भोग की थाली बिल्कुल खाली थी। उन दोनों ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। उसके बाद कर्माबाई रोजाना भगवान का भोग लगाती। माँ बाऊजी इतने हैरान थे। हम सोचते हैं नहाओ धो मंदिर में पूजा पाठ करो, इसके बाद भगवान को भोग लगाएं तो ही भगवान भोग लेते हैं, लेकिन हमारी बच्ची की सच्ची श्रद्धा देखकर बिना नहाए धोए भोग तैयार करती है, फिर भी भगवान खुशी खुशी लेते हैं। इसी तरह समय बीता, कारणवश माता पिता की मौत हो गई। कर्माबाई बहुत अकेली रह गई, उदास थी, अपनी माँ बाऊजी को याद करती रहती। घर में कोई भी नहीं था तो एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने का साधन मिल जाता। प्रतिदिन कान्हा जी को खिचड़ा खिला देती। तीर्थाटन करते हुए देवी कर्माबाई जगन्नाथ भगवान की नगरी पहुंच गई, वहीं रहने का मन बना लिया। अब वे वहां पर भी रोजाना खिचड़ी का भोग बनाती, मंदिर में रखकर पट बंद कर देती। भगवान प्रतिदिन भोग ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया तो उस दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने कहा माता जी घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन बनाया है, कुछ बचा है क्या। तो कर्माबाई कहने लगी हाँ बेटा बचा है, तुम बैठो मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक को खिचड़ा खिलाया। अब वह नन्हा बालक अच्छे स्वाद लेकर भोजन कर रहा था और साथ ही खुश हो रहा था। देवी यह देखकर बहुत खुश हुई और तो बालक ने जाते समय पूछा माता जी अगर आप कहो तो कल भी मैं आपके यहाँ भोजन करने आऊं, तुम मुझे खिचड़ा खिला देना। यह सुनकर कर्माबाई मुस्कुराई और बोली हाँ पुत्र तुम प्रतिदिन आना, मैं रोजाना खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सुनकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता। एक दिन की बात है, कर्माबाई के घर एक साधु महाराज पधारे। वो कर्माबाई से कहने लगे हे देवी मुझे आपके यहाँ से एक रात का आश्रय लेना है, कल से मैं कहीं और अपने रहने का बंदोबस्त कर लूंगा, मैं यहाँ पर अलख जगाने आया हूँ। कर्माबाई ने कहा ठीक है बाबा आप रुक जाइए, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। यह कहकर कर्माबाई ने साधु बाबा के लिए भोजन बनाया। साधु बाबा देख रहे थे कर्माबाई बहुत धार्मिक महिला है। सुबह हुई तो साधु बाबा ने देखा, कर्माबाई उठी और सीधे रसोई में चली गई। वहां जाकर खिचड़ा बनाने लगी, भगवान को भोग लगाया। इतने में वह नन्हा बालक वहां पर आया। कर्माबाई ने उसे भी खिचड़ा परोस दिया। जब वह बालक भोजन करने जा रहा था
तब उसने सुना साधु बाबा देवी कर्मा से कह रहे हैं, हे देवी, आप तो बहुत धार्मिक महिला हैं। भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर फिर भोजन करती हैं, परंतु भोग लगाने के भी नियम हैं। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कर्माबाई ने कहा, हाँ साधु महाराज, कहिए। बाबा कहने लगी, आपको बिना नहाए धोए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखने में भगवान की परम भक्त हैं, लेकिन बिना नहाए, बिना साफ सफाई किए भगवान के लिए भोजन तैयार करती हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग तैयार करें, भोग लगाएं। यह सुनकर देवी कर्मा हाथ जोड़कर कहने लगी, साधु बाबा, आज के बाद आप जैसा कह रहे हैं वैसा करूंगी। मैं तो इस बात से अनजान थी, मुझे नहीं पता था। तो कर्माबाई की बात सुनकर साधु बाबा बड़े प्रसन्न हुए और कर्माबाई को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। अगले दिन देवी कर्मा सुबह उठी, पहले साफ सफाई की, स्नान किया और रसोई घर में गई, भोग तैयार करने लगी। भोग बनाते हुए देरी हो गई। अब भगवान को भोग नहीं लगा, उस बालक को भी भोजन नहीं मिला। बालक आकर कहने लगा, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। कर्माबाई कहने लगी, रुक जाओ लल्ला, भगवान को भोग लगा दूं, उसके बाद तुम्हें लाकर देती हूँ। यह कहकर वह पहले भगवान को भोग लगाती है, फिर बालक को लाकर देती है। बालक जल्दी जल्दी भोग खाकर भाग जाता है। कर्माबाई सोचती रही, आज मुझे देरी हो गई, तो उसने तो ढंग से खाया भी नहीं। खिचड़ा गर्म था, कहीं मुंह ना जल गया हो, ना उसने पानी पिया, कितना परेशान हुआ होगा। पर कर्माबाई को क्या पता था, वह तो साक्षात भगवान जगन्नाथ थे, जो रोजाना बालक के रूप में उनके पास खिचड़ा खाने आते थे। फिर उस दिन बालक के खिचड़ा खाकर चले जाने के बाद मंदिर में पुजारी जी आते हैं। जैसे ही मंदिर के कपाट खोलते हैं, देखते हैं भगवान के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। वे पुजारी सोचने लगे, मैंने तो कभी खिचड़े का भोग नहीं लगाया, फिर भगवान के मुख पर खिचड़ा कैसे आया। पुजारी जी भगवान से कहने लगे, हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। मैंने आपको खिचड़े का भोग नहीं लगाया, आपके मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। यह कहकर पुजारी जी कान्हा जी के मुख से खिचड़ा पहुंच देते हैं, फिर पूजा अर्चना करते हैं। सारा दिन सोचते सोचते बीत गया। रात्रि हुई, पुजारी सारा काम निपटाकर सो गए। भगवान श्री कृष्ण पुजारी के सपने में आकर कहने लगे, हे भक्त, तुमने सही कहा, तुमने खिचड़ी का भोग नहीं लगाया, फिर भी मेरे मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। मेरी प्रिय भक्त कर्मा, वह मुझे प्रतिदिन खिचड़े का भोग लगाती है। मैं स्वयं उसके घर जाकर भोग ग्रहण करता हूँ। जो इस मंदिर के आगे साधु बाबा आए हैं, उन्हें समझा देना, मेरी माता को इस तरह परेशान ना करें। साधु बाबा ने ना जाने उनसे क्या क्या कहा, पहले उठो, साफ सफाई करो, स्नान करो, फिर भोग तैयार करो। आज मेरी माँ बहुत परेशान हुई, भोग बनाने में देरी हो गई, मैं जल्दी जल्दी खिचड़ा खाकर आया हूँ। मेरी माँ भी परेशान है कि कहीं मेरा मुंह ना जल गया हो, मैंने पानी भी नहीं पिया। इसलिए आप सुबह ऐसे करना, साधु बाबा से कहना, मेरी माँ से जो कहा है वह सारे वचन वापस ले ले, जैसा वह करती थी उन्हें वैसा करने दे। मैं मेरी माँ की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे नहाने धोने से कोई आपत्ति नहीं। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले नहाती है क्या? मेरी माँ का बहाव सिर्फ इतना है कि मेरे लिए जल्दी से खाना बना दे, कहीं मैं भूखा न रह जाऊं। प्रेम भाव हर नियम से ऊपर होता है। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ अंतर ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी की आंख खुली तो उन्होंने जाकर साधु बाबा को सारी बात बताई। साधु बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे। उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास गए और जाकर कहा, हे देवी, आप जैसे पहले प्रभु को भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मुझे तुम्हारी भक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मुझे क्षमा कर दो। देवी कर्मा कहने लगी, हे महाराज, जैसा आपने कहा मैं वैसा करूंगी। मैं नहा धोकर भोग बनाती हूँ, मेरे प्रभु को भोग लगाने में देरी हो जाती है,
भगवान तो बहुत जल्दी भूखे हो जाते हैं। फिर कर्माबाई ने अपने तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया। अब भगवान के मुख पर खिचड़ी की झूठन नहीं होती। वे बड़े प्रेम से कर्माबाई का खिचड़ा खाती। कर्माबाई भी बालक के रूप में आए भगवान को निहारती रहती। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने सुबह मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उन्होंने भोग ग्रहण नहीं किया। यह देखकर पुजारी जी बड़े हैरान हुए। सोचने लगे, प्रभु की आंखों से आंसू ऐसे कैसे हो सकता है। पुजारी जी ने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे, आपने जो भोग ग्रहण नहीं किया, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। प्रभु अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करें, भोग ग्रहण करें। आपके भक्त जन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। पर यह बात की प्रभु ने आज भोग देरी से ग्रहण किया, आंखों में आंसू बह रहे थे, तो यह बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। फैलते फैलते महाराज के कानों तक पहुंची। महाराज अतिशीघ्र मंदिर में पहुंचे। पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर दोनों ने भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु कृपया हमें बताइए इसके पीछे क्या राज है। आज जो क्यों आप रो रहे हैं, भोग क्यों ग्रहण नहीं किया। उस दिन राजा वहीं पर सो गए। रात्रि के पहर जब राजा सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए। उनसे कहा, मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्माबाई, मुझे प्रतिदिन खिचड़े का भोग लगाती, परंतु आज उन्होंने अंतिम सांस ली, सदैव मुझमें के और सदा के लिए मुझ में लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा, कौन खिचड़ा खिलाएगा। भगवान के मुख से इस तरह वचन सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा, प्रभु जी आज से प्रतिदिन आपको कर्माबाई का खिचड़ा ही चढ़ेगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। सुबह होने के बाद राजा ने अपने सपने की बात दरबार में बताई। कहते हैं उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा चढ़ने लगा और आज भी पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।